नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल वॉर। आज हम उन बातों पे बात करेंगे जो ऋषि कपूर ने बिना संकोच के खुल्लम खुल्ला कही। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुचर्चित कपूर खानदान में शायद ऋषि कपूर ही एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई। शोमैन राज कपूर के बाद अगर कपूर खानदान का नाम किसी ने और चमकाया तो वो थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के अभिनय की खासियत के अलावा उनका बिंदास कैरेक्टर लोगों को बहुत भाता था। उन्होंने कभी ये इनकार नहीं किया कि वे बहुत शराब पीते थे। कभी उन्होंने इसकी अनदेखी नहीं की कि बेटे रणबीर कपूर के साथ जनरेशन गैप रहा। अपने ओपिनियन में ईमानदार होने के कारण सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी होना पड़ता था। कई बार देर रात के उनके ट्वीट काफी ह्यूमरस होते थे तो कई बार उन्हें परेशानी में भी डालते थे। वर्ष 2017 में उनकी किताब आई खुल्लम खुल्ला। उनकी किताब की इसलिए भी खूब चर्चा हुई क्योंकि ऋषि कपूर ने उसमें कई बातें खुलकर लिखी। आइए नजर डालते हैं ऋषि कपूर की खुल्लम खुल्ला कुछ ऐसी बातें जिसका लोगों को अंदाजा तो था लेकिन खुलकर कपूर खानदान ने कभी किसी से कहा नहीं। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में खुलकर स्वीकार किया है कि शादीशुदा होने के बाद भी उनके पिता राज कपूर के कई महिलाओं से रिश्ते थे। उन्होंने इस किताब में राज कपूर के नरगिस और वैजंती माला के साथ अफेयर की भी चर्चा की थी। ऋषि कपूर ने लिखा था कि उस दौरान वो और उनकी मां पहले एक होटल और फिर चित्रकूट के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। ऋषि कपूर के मुताबिक उनकी मां कृष्णा कपूर ने हार नहीं मानी और जब राज कपूर इन रिश्तों से निकल गए तभी वे उनके साथ वापस लौटी। ऋषि कपूर इन दिनों बहुत छोटे थे लेकिन उन्होंने लिखा था कि कैसे उनके पिता राज कपूर और उनकी मां को मनाने की कोशिश करते थे। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक थी, लेकिन अपनी किताब में ऋषि कपूर ने स्वीकार किया था कि वे एक पारसी लड़की से प्यार में पागल थे। उन्होंने किताब में लिखा था कि उस पारसी लड़की का नाम यास्मीन मेहता था। ये वाकया उनकी पहली फिल्म बॉबी के आने के पहले का है। बॉबी जब आई तो कई गॉसिप पत्रिकाओं ने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते पर चटकारे लिए थे। उस समय की चर्चित पत्रिका स्टार डस्ट ने भी इस पर स्टोरी की थी। हालांकि उस समय डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी हो चुकी थी। ऋषि कपूर ने स्वीकार किया था कि इसके कारण उनका रिश्ता प्रभावित हुआ। इस गॉसिप ने ऋषि कपूर और यास्मीन के रिश्ते पर विराम लगा दिया। ऋषि कपूर के अनुसार उन्होंने यास्मीन को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। अमिताभ बच्चन के साथ कपूर खानदान के रिश्ते थे। एक और रिश्ता तो होते होते रह गए, लेकिन ऋषि कपूर ने अमिताभ के बारे में अपनी राय खुलकर रखी थी। अपनी किताब में उन्होंने लिखा था कि कैसे मल्टी स्टारर एक्शन फिल्मों में काम करना सेकेंड लीड के लिए मुश्किल होता था। उन दिनों एक्शन फिल्में मल्टी स्टारर होती थीं और उसमें कई कलाकार काम करते थे। होता ये था कि फिल्मों के सफल होने पर लीड स्टार क्रेडिट ले जाता था। ऋषि कपूर ने लिखा था कि यह समस्या सिर्फ उनके साथ नहीं थी। शशि कपूर, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा भी इस समस्या से दो चार हुए थे। ऋषि कपूर ने लिखा था, हालांकि हम छोटे स्टार थे लेकिन कलाकार कम नहीं थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी स्वीकार नहीं किया, न किसी इंटरव्यू में और न ही किसी किताब में। अमिताभ बच्चन ने अपने साथ काम करने वाले कलाकारों को कभी पर्याप्त क्रेडिट नहीं दिया। ऋषि कपूर ने अगर स्टारडम देखा तो नाकामी भी देखी। बॉबी बम्पर हिट हुई तो ऋषि कपूर स्टार हो गए और फिर उनके पास कई फिल्में भी आईं। उनकी फिल्मों से लोगों ने उम्मीदें भी लगा रखी थी लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर पिट गईं। उस समय तक उनकी और नीतू सिंह की शादी हो चुकी थी। ऋषि कपूर के मुताबिक वह समय उनके लिए हताशा और निराशा भरा था। उसी हताशा में उन्होंने अपनी नाकामी के लिए नीतू सिंह को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। इस दौरान नीतू प्रेग्नेंट थी लेकिन उन्हें उस स्थिति में ऋषि कपूर की हताशा झेलनी पड़ी। उन्होंने माना कि परिजनों और मित्रों के सहयोग के कारण वे उस दौर से बाहर आए, लेकिन ऋषि कपूर को इसका एहसास था कि नीतू सिंह ने वो समय कैसे झेला होगा। ऋषि कपूर ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिश्तों के बारे में लिखते हुए ये भी बताया कि शायद बॉबी के बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिलने के कारण अमिताभ चिढ़े हुए थे। ऋषि कपूर के अनुसार अमिताभ बच्चन ने उम्मीद लगा रखी थी कि उन्हें जंजीर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा, लेकिन ये अवार्ड ऋषि कपूर को बॉबी के लिए मिल गया था। ऋषि कपूर ने लिखा था, मैं बताते हुए शर्मिंदा हूँ कि मैंने वो अवार्ड खरीदा था। एक पीआर ने उनसे कहा था, सर 30,000 दे दो तो मैं आपके लिए अवार्ड दिलवा दूंगा। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में स्वीकार किया है कि उन्होंने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए थे। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में स्वीकार किया था कि रणबीर उनके साथ कम घुले हुए थे। रणबीर की ज्यादा बात उनकी मां से होती थी। ऋषि कपूर के मुताबिक उन्होंने कभी भी रणबीर के करियर में दखल नहीं दिया। हालांकि उन्हें उनकी शुरुआती फिल्मों को लेकर अवश्य आपत्ति थी, लेकिन ऋषि कपूर मानते थे कि फिल्म बर्फी से रणबीर का काम निखरा है। रणबीर से अपनी बॉन्डिंग के बारे में ऋषि कपूर ने लिखा था,
मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं नहीं जानता कि मेरे और डब्बू के बच्चे भविष्य में हम लोगों के साथ क्या व्यवहार करेंगे। वे आर के बैनर को जिंदा रखेंगे, उसकी लेगेसी को कैसे आगे ले जाएंगे। लेकिन अब रह गई हैं तो बस यादें।